नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज स्पॉट। चलिए चलते हैं बिहार के बड़ी खबरों की ओर। नई सरकार के गठन के बाद बीपीएससी की TR4 शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मंगाया जा रहा है और उसे बीपीएससी को भेजने की प्रक्रिया जारी है। रोस्टर तैयार होने के बाद बहाली की औपचारिक शुरुआत होगी। जनवरी 2026 तक TR4 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इस बहाली में 27,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के साथ ही +2 स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बहाली होगी, कुछ रोस्टर वगैरह का उसमें मसला है, वो शीघ्र उसका निराकरण कर लिया जाएगा। हमने पूर्व में भी कहा था कि बीपीएससी से हम लोग पुनः समन्वय बनाए हुए हैं, इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस पर हमारा ये स्वागत योग्य है, तो ये स्वागत योग्य है। और बाकी आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा के हित में, आज तक उन्होंने निर्णय लिया है और भविष्य में और वर्तमान में भी शिक्षा के और खास करके छात्र छात्राओं के हित में ही सारे निर्णय लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है। शाम 3 बजे मुख्य सचिवालय में बैठक होगी। कई एजेंडे पर मुहर लगने वाली है। नौकरी और रोजगार के लिए बने 3 नए विभागों पर भी मुहर लग सकती है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए जो 3 नए विभागों का ऐलान किया गया है उस पर मुहर लग सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नावानगर पहुंचे और यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का पूरा उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां आने वाले समय में कई बड़ी इकाइयों की स्थापना की जाएगी। फिलहाल यहां 3 बड़ी इकाई चल रही है, उसे देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी थे। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1 घंटे तक इस पूरे जो ये औद्योगिक जो क्षेत्र है नवानगर प्रखंड का इकोनॉमिक जोन, इसे घोषित किया गया और इस पूरे क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और उनके साथ जो टीम आई थी पटना से, उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो पूरा जो इकोनॉमिक जोन है, यहाँ जो निवेश करना चाहते हैं, जो बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, व्यवसाय, उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाए। और ये जो पूरा जो क्षेत्र है आने वाले समय में उद्योग के क्षेत्र में एक नया आयाम दिखने जा रहा है। बिल्कुल नया इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है। इससे लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और पूरे इलाके का चतुर्थिक विकास होगा। आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। सबसे पहले उन्होंने वरुण वीवरेज लिमिटेड का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार के न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल बिहार न्यूज स्पॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।